जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत के छोटे से संत अभिनव अरोरा के विषय में। इस वक्त भारत में यह सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि आपको गलत लगे ऐसी बहुत सी बातें इस वीडियो में मैं करने वाला हूं। और आपको अगर गलत लगता है तो कमेंट में आप अपनी राय जरूर बताना, लेकिन मैं सही के साथ खड़ा रहूंगा और जिनको जो भी करना है वह आप लोग कर सकते हो, क्योंकि कभी भी हमें एक बात समझ के चलनी चाहिए, सही के साथ सही होना चाहिए और गलत के साथ गलत ही होना चाहिए। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। भारत का एक छोटा सा संत, आप इसे मान सकते हो, जिसका नाम अभिनव अरोरा है। यह 3 साल की आयु से राधा रानी की भक्ति करता है और भारत में हिंदुओं को जगाने का कार्य करता है। यह प्रत्येक महीने वृंदावन जाकर अपनी जो राधा रानी है उसको वह नमन करता है और लोगों को राधा रानी के विषय में जो बात बतानी चाहिए ऐसी वह बच्चे के द्वारा बातें भी बताई जाती है। अब पिछले साल 2023 में जगत गुरु राम भद्राचार्य जी की वृंदावन में कथा चल रही थी और यह कथा में यह अभिनव अरोरा भी वहां पर पहुंचे हुए थे। ऐसे में जब व्यासपीठ से जगत गुरु राम भद्राचार्य जी की ओर से जयकारा लगाया गया, उसके बाद यह बच्चे का एक ही कसूर था कि उसके द्वारा भी जयकारा लगवाया गया। लेकिन ऐसे में राम भद्राचार्य जी की ओर से इस बच्चे को स्टेज से यानी कि मंच से नीचे उतारने के आदेश दिए गए और उसके बाद इस बच्चे को ट्रोल करना शुरू कर दिया। जो हमारे भारत के लोग हैं, इनके द्वारा इस बच्चे के साथ इस वक्त सबसे गलत व्यवहार देखा जा रहा है। अब यहीं से ही इस बात को छेड़ दिया गया। अब यहीं से ही आप समझिए कि गलत क्या है और सही क्या है। हमारे जगत गुरु राम भद्राचार्य जी की ओर से मीडिया के सामने आकर एक बयान दिया गया और इसमें इस बच्चे को उनके द्वारा मूर्ख बताया गया और इससे इस ट्रोलिंग में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई। क्योंकि आप मान लीजिए, जो जगत गुरु जी की ओर से जो बातें बताई जाती है यह सभी लोग एक तरीके से बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं। तो ऐसे में इस बच्चे को सभी लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया। भारत में जो एक बहुत बड़ी गैंग है, जो अपराधी जेल में बैठकर बड़े बड़े लोगों को धमकी देता है, बड़े बड़े लोगों को जान से उड़ा देता है, ऐसे ही एक अपराधी के द्वारा इस बच्चे को अब जान से मारने की धमकी दी गई है और इस बच्चे की जो माता जी है उनके द्वारा अभी कोर्ट में मुकदमा दाखिल भी करवा दिया गया है, ऐसे अभी हमें न्यूज मिल रहे हैं। तो एक तरीके से देखें तो बच्चे को तुरंत तत्काल प्रभाव से सरकार की ओर से जो सुरक्षा कर्मी है वो प्रोवाइड करवाने चाहिए ताकि बच्चे की जान को किसी भी तरह से खतरा नहीं हो। बच्चे ने एक और बात बताई, जो अभिनव अरोरा और उनकी बहन है वो अभी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है, उनको बहुत गलत तरीके से ट्रोल किया जा रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। तो यह भी तत्काल प्रभाव से रुक जाना चाहिए क्योंकि यह बच्चों के भविष्य के साथ आप छेड़छाड़ कर रहे हो। और एक बात समझिए, अगर यह बच्चा गलत होता तो अब तक वो अपनी गलती का स्वीकार भी करता, लेकिन इस बच्चे की ओर से यह भी बताया गया कि उस वक्त जयकारा लगाना मेरी गलती थी और उसके बाद मैं ऐसा भी मानता हूं कि अपने बड़े की ओर से, यानी कि कोई बड़ा पूज्य संत होता है, उनकी ओर से मुझे डांटा गया। तो यह भी एक तरीके से आप आशीर्वाद मान सकते हो। और उसके बाद यानी कि वो कथा खत्म हुई जो 2023 में की ये घटना बताई जा रही है। उसके बाद अभिनव अरोरा को रूम में बुलाया गया और जगत गुरु राम भद्राचार्य जी की ओर से उसे आशीर्वाद भी दिया गया, ऐसा अभिनव अरोरा की ओर से बताया गया। तो एक बात समझिए, ये ट्रोल करने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। कोई अभी जो बच्चा अभी शिक्षा ले रहा है और आगे जाकर हो सकता है कि वो आध्यात्मिक गुरु भी बन सकता है, ऐसे में आप इस बच्चे को किस तरह का आप जो हमें माहौल बताना चाहिए वो हम बता रहे हैं, यह अपने पर देखना चाहिए। जिस गलत तरीके से सब लोग इसे ट्रोल कर रहे हैं इसकी मैं आलोचना करता हूं। और बात रही राम भद्राचार्य जी की, एक वीडियो में उनके द्वारा बहुत गलत बात बताई गई थी, वो अभी भी मेरे मन को छू गई है। उनके द्वारा बताया गया था, भारत का संविधान मैं पहले पन्ने से लेकर आखिरी पन्ने तक पूरा जानता हूं,
तो यह बात तो जाननी चाहिए, भारत में ऐसे इतने सारे विद्वान वकील हैं जो पहले से लेकर आखिरी पन्ने तक पूरा जो हमारा संविधान है वो बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन आप जगत गुरु हो तो हम मान लेते हैं कि आपको थोड़ा ज्ञान ज्यादा होगा, लेकिन कभी भी अपने ज्ञान का अभिमान नहीं होना चाहिए। मैंने जगत गुरु रामभद्राचार्य जी की बातों में ऐसा अभिमान बहुत सी बार देखा है और मैं खासकर इनको कभी भी नहीं चाहता। इनके द्वारा एक बहुत गलत बात बताई गई कि चारों पीठों के शंकराचार्य भी भारत के संविधान को पूरा अच्छे से नहीं जानते। तो एक बात समझ लीजिए, आपको जगत गुरु बना दिया गया है, यानी कि उस गद्दी पर आप खुद ही बैठ गए हो या फिर राजनैतिक षड्यंत्र के द्वारा आपको वहां पर बिठाया गया है। लेकिन हमारी चारों पीठों के शंकराचार्य को अपने शंकराचार्य की पीठ पर बैठने के लिए, यानी कि जो अपनी गद्दी है शंकराचार्य की, उस पर बैठने के लिए उनको बहुत सी तपस्या से गुजरना पड़ता है, उनको बहुत सी दीक्षाएं लेनी पड़ती है, उनको अपने जो जीवन है उसमें बहुत सी वस्तुओं को छोड़ना होता है और तब जाकर उन्हें शंकराचार्य की जो अपनी पीठ है उस पर बिठाया जाता है। और आप अपनी व्यासपीठ पर बैठकर बताते हो कि मैं पूरा संविधान जानता हूं, मैं भारत के 700 वर्षों का इतिहास जानता हूं। तो हम मानते हैं कि आप इतना कुछ जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन शंकराचार्य जो हमारी चारों पीठों के शंकराचार्य है, उनका खासकर आपकी ओर से जो अपमान किया गया उसकी मैं आलोचना करता हूं। लेकिन आप बहुत बड़े जगत गुरु शंकराचार्य है तो मैं आपसे माफी भी मांगता हूं। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि आप कितना भी नॉलेज ले लीजिए, लेकिन आपको जो गद्दी मिली है वो आपको किसी के द्वारा बिठाया गया है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि एक छोटे से बच्चे को आप मीडिया के सामने आकर मूर्ख बताते हो और भारत के माननीय प्रधानमंत्री जिनके द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर बहुत बड़ा करप्शन किया गया और इसकी अब तक भारत में जांच नहीं हुई, और ऐसे व्यक्ति को आप अपना दोस्त बताते हो, तो इसी बात से पता चलता है कि किस व्यक्ति को आपको मूर्ख बताना चाहिए और किस व्यक्ति को आपको अच्छा बताना चाहिए। लेकिन भारत में हिंदू संस्कृति को बचाने वाले, हिंदू संस्कृति को जगाने वाले और खासकर एक छोटा सा बच्चा जो इतनी छोटी सी उम्र में राधा रानी का परम भक्त है, उसे आप मीडिया के सामने आकर मूर्ख बताते हो, लोग उसे ट्रोल करते हैं, फिर भी आप उसके विषय में आकर कोई भी अपना बयान नहीं देते। और जो अपने माननीय प्रधानमंत्री जी है, उन्होंने ऐसे बहुत से कार्य किए हैं, फिर भी वह आपका बहुत अच्छे दोस्त है। तो इसी बात से मुझे पता चलता है कि कौन अच्छा है और कौन गलत है। इसमें किसी भी तरह की साबिती की जरूरत नहीं होती। फिर लास्ट अभी इस वीडियो के अंत में भी मैं आपको बताता हूं, आप जगत गुरु की गद्दी पर बैठे हो, आप जगत गुरु हो, तो ऐसे में मैं आपको नमन करता हूं। लेकिन एक को आप मूर्ख बताते हो और एक को आप अपना दोस्त बताते हो। इस विषय में मैं कभी भी आपके साथ और आपकी बातों में नहीं आऊंगा। और खासकर जो हमारे चारों पीठों के शंकराचार्य है, उनका आप गलत तरीके से अपमान करते रहते हो। इस विषय में भी मैं आपका साथ कभी भी नहीं दूंगा। फिर भी अगर मुझसे कुछ गलती हुई है तो मैं आपकी क्षमा चाहता हूं और एक बात जरूर बताऊंगा, अगर आप सही हो तो आप तुरंत जो अभिनव अरोरा है उस बच्चे को मिलने के लिए बुलाइए, उसे ठपका दीजिए, उसे डांटिए, उसे कुछ भी कीजिए, लेकिन जिस गलत तरीके से उसकी ट्रोलिंग हो रही है वो आपके द्वारा ही रोकी जा सकती है, ऐसा मेरा मानना है। तो अंत में मैं इतनी बात बताऊंगा, ऐसे जो अपने बच्चे हैं और खासकर जो अपनी हिंदू संस्कृति को बचाने का कार्य कर रहे हैं, ऐसे बच्चों को इस गलत तरीके से जो हमारे यूट्यूबर्स हैं इनको ट्रोल नहीं करना चाहिए था। और अंत में एक और बात बताते हैं, अगर हमारे जगत गुरु रामभद्राचार्य जी की ओर से हमारी ओर से उनको कुछ भी गलत बोल दिया गया हो तो हम माफी मांगते हैं। लेकिन हमारे शंकराचार्य ही हमारे लिए तो सब कुछ है, जो हमारी चारों पीठों के शंकराचार्य है, यही हमारे लिए सब कुछ है। तो आज का वीडियो यहीं तक। जय हिंद।